Hello my dear students, this video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School. I am संध्या जैन। आज हम आपको क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में स्काई क्या होता है, कैसे दिखाई देता है, स्टार्स के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी और कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि सभी को पता है कि सोलर सिस्टम में सन और उसके 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ मिलकर के हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सोलर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोल से ली गई है। इसका अर्थ है सन या सूर्य। सन हमारी पृथ्वी पर लाइट यानी प्रकाश, हीट, गर्मी यानी एनर्जी का महत्वपूर्ण सोर्स है। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में यानी कि केंद्र में स्थित है। इसका व्यास या डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ की अपेक्षा सन की ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल 28 टाइम्स ज़्यादा होता है। सन जो है वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। सन का टेम्परेचर या तापमान जो है वह खुद के सरफेस पर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसके कोर यानी सेंटर का टेम्परेचर 15.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यह हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सन की रेस हमारी अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स का समय लेती है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स ऐसा ग्रह जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें कि प्लैनेट कहा जाता है। प्लैनेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से ली गई है, जिसका मतलब है वेंडरर यानी कि घूमते रहना। प्लैनेट्स की खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती है, बल्कि स्टार्स और सन की लाइट से प्रकाशित होते हैं। अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लैनेट है जहां हम रहते हैं। सभी प्लैनेट सन से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं। हमारी अर्थ भी सन से हीट और लाइट प्राप्त करती है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन सभी को सन से डिस्टेंस या दूरी के आधार पर रखा गया है। इन सभी प्लैनेट्स के कुछ इंटरेस्टिंग नेम भी हैं, जैसे स्पीडी मैसेंजर मर्क्यूरी को कहा जाता है। रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है क्योंकि इसका कलर लाल है। जोब जो है वो जुपिटर को कहा जाता है। जोब मीन्स गुरु ग्रह, हिंदी में इसे गुरु ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट था, लेकिन यह धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया, क्योंकि प्लैनेट के लिए IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा निर्धारित किए गए क्राइटेरिया या मानदंड को यह पूरा नहीं कर पाया, और इसलिए 2006 में इसे पूरी तरह से मना कर दिया गया या इसे इग्नोर करा गया। किसी भी फुल साइज प्लैनेट के लिए इन 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला, कोई भी प्लैनेट है तो वह सन के चारों ओर चक्कर लगाता हो। दूसरा, इसका शेप राउंड या गोल हो। थर्ड, यह बाकी प्लैनेट से अलग अपनी स्वतंत्र ऑर्बिट या कक्षा बना सके। कुछ डॉर्फ या बोने प्लैनेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे प्लूटो, मैकमैक, एरिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्लैनेट्स ऐसा ग्रह जिनकी खुद की लाइट। अब हम आपको प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, जैसे कि सभी 8 प्लैनेट्स जो हैं वो उनकी सन से कितनी दूरी है, रिवोल्यूशन टाइम यानी सन की परिक्रमा में लगने वाला समय, प्लैनेट के कितने मून हैं और उनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ये सभी इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम आते हैं मर्क्यूरी पे। मर्क्यूरी को बुध ग्रह भी कहा जाता है, इसे स्पीडी मैसेंजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे कम समय में सन की परिक्रमा कर लेता है। मर्क्यूरी की सन से जो दूरी है वो 47 मिलियन किलोमीटर है। इसका रिवोल्यूशन टाइम 88 डेज है, यानी यह सन की परिक्रमा 88 डेज में पूरा कर लेता है। इसका खुद का कोई मून नहीं है। इसकी विशेषताएं यह है कि यह सन के सबसे ज़्यादा निकट है, सबसे छोटा प्लैनेट है, और थर्ड, टेम्परेचर इसका सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यह सन के सबसे ज़्यादा निकट है। दिन के समय इसका तापमान जो है वो मैक्सिमम 350 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और रात में इसका तापमान 170 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है आपका वीनस।
वीनस को शुक्र ग्रह भी कहा जाता है। इसकी सन से जो दूरी है वो 108 मिलियन किलोमीटर है। इसका रिवोल्यूशन टाइम जो है 225 डेज है। इसका भी कोई मून नहीं है। इसकी विशेषताएं हैं, पहला, इसका आकार एवं आकृति जो है वो पृथ्वी के समान है। सेकंड, यह ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही रोटेट करता है। थर्ड, यह सबसे गर्म या हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहलाता है। इसे मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा और इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है या दिखाई देता है। थर्ड आता है आपका अर्थ। अर्थ की जो सन से दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। यह सन का रिवोल्यूशन जो है 365 डेज एंड 6 आवर में कंप्लीट करती है। अर्थ का एक मून है। अर्थ का क्या इम्पोर्टेंस है तो वो देखते हैं। अर्थ का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, जैसे कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ का 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से घिरा हुआ है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ जीवन संभव है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका ये कारण है कि यह इसका जो एटमॉस्फेयर है और सन से इसकी दूरी एग्जैक्ट सही है। थर्ड हम आते हैं फोर्थ, मार्स। मार्स को मंगल ग्रह भी कहा जाता है। इसे रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहते हैं। रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्लैनेट की जो मिट्टी है वो लाल कलर की है और पत्थर जो हैं वो आयरन ऑक्साइड से के बने हैं। इसे दूर से देखने पर यह लाल दिखाई देता है। मार्स की जो सन से दूरी है वो 228 मिलियन किलोमीटर है। यह सन का एक चक्कर या रिवोल्यूशन जो है 687 डेज में पूरा कर लेता है। इसके खुद के 2 मून हैं। इस प्लैनेट में भी अर्थ की तरह ठोस जमीन है। पृथ्वी की तरह ही ज्वालामुखी, घाटियाँ, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटी